दोस्तों, जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने फतेहपुर के मकबरे पर हमला किया, उस तरीके से भाजपा के लोगों की पूरी तरीके से साजिश थी और पुलिस वाले जानकर भी अनजान थे। दोस्तों, अब तो ऐसा लगता है कि भारत की एक एक मस्जिद और मकबरे को टारगेट किया जा रहा है और ये सिर्फ भाजपा के लोग हैं। यूपी में बाबा का क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से इनके गुंडों को, भगवा गुंडों को इतनी आज़ादी दे दी गई है, न किसी कानून की सुनते हैं, न किसी लॉ ऑर्डर की ये मानते हैं, बल्कि इनके मन में जो आता है वो करने में लग जाते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है और जैसा ये चाहते हैं वैसा ये करते हैं। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी का काला चिट्ठा खोल दिया है, जैसे कि उन्होंने किस तरीके से वोटों को चोरी किया। ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से जब फैलने लगा तो दोस्तों, तो ये साजिश रची गई हिंदू मुस्लिम कराने की और इस तरीके से मकबरे पर हमला कराया गया ताकि इस मामले को दबाया जा सके। अब इस तरीके से बाबा की जब पोल खुलने लगी, योगी बाबा कहते हैं कि यूपी में तो जीरो टॉलरेंस है, यानी किसके लिए? मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदू के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। तो हिंदूवादी जब चाहे किसी पर हमला कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, मुसलमानों को काट सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान यही हमला मंदिर पर करते तो उन पर गोलीबारी होती, कई मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता, जैसा कि संभल में हुआ था। एक पुलिस वाले ने वर्दी की आड़ में मुसलमानों को गोली मारी। आज उस संभल के पुलिस वाले को प्रमोशन करके एएसपी बना दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी, फतेहपुर के मकबरे को किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से कुछ गुंडों ने, भगवा गुंडों ने या हिंदूवादी गुंडों ने एकदम हमला किया, मकबरे को तोड़ा, मजार को तोड़ा। पुलिस जो थी वो इस तरीके से देख रही थी और लगातार पूरा साथ दे रही थी। लेकिन पुलिस ने अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कि वीडियो में एक एक आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कौन आदमी है और किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की। लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दोस्तों, विधानसभा में जैसी इस बात की चर्चा हुई, फतेहपुर के मकबरे के बारे में किस तरीके से हमला हुआ, और उसको पढ़ते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ योगी के सामने उन्होंने पर्चा निकाला और बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि नाम लेने के लिए मना कर दिया गया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने यही कहा है कि भाजपा जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं इस तरीके के दंगे फसाद कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उन अफसरों पर भी गाज गिरनी चाहिए जो अफसर इस कांड में शामिल थे। दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार आई है इस तरह के कांड होते आए हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर मस्जिदों को तोड़ना, मदरसे को तोड़ना, और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। लेकिन अभी भी मुसलमानों की आंखें खुलने वाली नहीं है, ना ही वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, ना ही इसके खिलाफ कोई कोर्ट में जाते हैं, और इसी तरीके से उनके साथ एक एक करके सारे मकबरे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये वही बेरोजगार लोग हैं जो मकबरे पर चढ़कर उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये बेरोजगार, इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है और इनको ही टारगेट किया जाता है, और जहाँ कहीं भी इनको दंगे कराने होते हैं, इन बेरोजगार को ले जाकर दंगे कराए जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता इनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होने वाला है, क्या उनका भविष्य है, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन इन्हें अभी मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए तो अभी तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर सही हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू होगा तो ऐसा काम करने कभी नहीं जाएगा और ना ही वो किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा। दोस्तों, जो 100-150 साल पुराना मकबरा है उसमें किसी मंदिर होने का सबूत कैसे हो सकता है? जैसे बाबरी मस्जिद में इस तरीके से खेल खेला गया था कि उस मस्जिद और मंदिर के नाम पर, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो तीनों हिंदू थे, इसलिए हिंदू के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया, बल्कि एक दिखावा कर दिया कि हमने फैसला किया है। लेकिन ये फैसला नहीं था, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी